जय मसीह की दोस्तों, आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। प्रेम भरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु भला है, योग्य है, वो हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। क्यों ना हम आज वचन की ओर बढ़े, क्योंकि प्रभु का कार्य हमारा जीवन में बहुताई से हो। आमीन। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को तैयार करते हुए जाएं। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने मनों को तैयार कीजिएगा ताकि जो भी वचन परमेश्वर की ओर से हम सुनने वाले हैं वो वचन हमारा जीवन में पूरी तरह कार्य करे और उस वचन का सामर्थ्य हमारा जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी, जो जीवन के वचन को प्रभु जी बांटने के लिए आपने सहायता किया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो भी व्यक्ति इस समय तेरा वचन को सुन रहे उन हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से अभिषेक को पाए प्रभु जी, और तेरी योजना को जाने और तेरी इच्छा को समझकर उसके अनुसार चले। प्रभु आज का दिन हर एक लोगों के जीवन में तेरी महिमा को प्रकट कर प्रभु जी, ताकि वो तेरी महिमा के अनुसार चल सके। प्रभु जी, मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, तेरे उपस्थिति हर एक लोगों के जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी सेवकाई में तो उड़ेला है और आपके कार्य सर्वदा सदा बने रहेगा। प्रभु इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। इस समय वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16। आइए हम इस समय पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। यहां पर मेरे प्रियजनों वचन हमें बताता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है करके। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। कई बार हमें लगता है हम परमेश्वर के पास आए हैं। नहीं मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे पास आया है, हमें उसने चुना है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर ने इस संसार में से, इस घोर अंधकार का बीच में से चुनकर एक अच्छी जिंदगी दिया। यहां पर हम देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है करके। हालेलुया। यहां पर आप देखिएगा किस तरह परमेश्वर का वचन हमें उसके करीब लेके आता है। हमारा हृदय को, हमारा मन को वो पूरी तरह अपनी ओर लेके आना चाहता है, क्योंकि कहते मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियजनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, अगर आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, अरे ये कैसा हो रहा है करके आपको लगता है अरे मेरे जीवन में क्या हो रहा है, प्रभु तू मेरे साथ है या नहीं। कई बार आपका मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, अरे यार मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या इसमें प्रभु का विल है कि नहीं। मेरे प्रियजनों, प्रभु बताता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अपॉइंटेड किया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको नियुक्त किया है। कई बार हम देखते हैं, देखिए बड़े बड़े कंपनी में अगर जॉब करना है, सबसे पहला इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनका फिर से फॉलोअप होता है, उसके बाद उन्हें उस कंपनी में एक जॉब करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है।
जब वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उसका जो भी है पोजीशन है, उसका जो पोस्ट है, उसको जो करना है, सारी चीज उसमें राइटिंग में लिखा हुआ रहता है, ताकि वो जाने, और उसमें ऑथराइज सिग्नेचर रहता है, वो उस जगह के लिए फिट है, वो कंफर्म है करके। उसी तरह यहां पर परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया। हालेलुया। मेरे प्रिय चलो, मैं आपको मेरे लाइफ के बारे में एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। 20 साल का ऊपर हो गया मुझे प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन पिछले 15 साल से प्रभु का सेवा में हूं। प्रभु ने मुझे चुना, उसके राज्य में नियुक्त किया, ताकि मैं उसके राज्य के लिए फलवंत बनूं, उसके राज्य में मैं सेवा में बढ़ूं, ताकि उसकी इच्छा को मैं पूरी करूं। आज अक्टूबर 1 तारीख है। मेरे प्रिय चलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्णता सेवकाई में आज 6 साल पूरा कंप्लीट हो गया, और प्रभु का सेवा करते मुझे 15 साल का ऊपर होने लगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना, उसने नियुक्त किया, इसीलिए आज प्रभु के राज्य में सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वचन क्या कहते हैं, और तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारे फल बना रहने के लिए जो भी तुम पिता से मांगते हो वो देगा। मेरे प्रिय सुनो, फल बना रहने के लिए, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं उन हर एक चीजों में पिता परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, उसकी इच्छा जीवन में पूरी होना चाहिए, उसकी योजना पूरी होना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा जो भी उस परमेश्वर से हम मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यों को पूरी करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का सेवकाई में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर का राज्य में आत्माओं को जीतने के लिए जो भी पिता से प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से दुआओं को मांगते हो, मध्यस्थी के द्वारा प्रार्थना करते हो, आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देगा। मेरे प्रियजनों, ताकि परमेश्वर इसीलिए आपको चुना है, ताकि आप बहुतायत को फल लाओ, आप बहुतायत को फल लाकर आप परमेश्वर का शिष्य बने। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप बहुत ही आशीषित है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया। हालेलुया। कितने आनंद की बात है। अगर आप सेवा करते हो, अगर आप ठंडे हो चुके हो, फिर से उस वचन को एक बार आप ध्यान कीजिए। क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वो तुम्हें दे। हालेलुया। जो कुछ तुम पिता से मांगे वो तुम्हें दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विश्वास होना चाहिए, मैं जो भी प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है और उन बातों को पूरा करता है। हालेलुया। व्हाटएवर, यानी कि कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उनको वो इग्नोर नहीं करेगा, उनका तिरस्कार नहीं करेगा, परंतु ध्यान से सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया। अगर आप एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनेगा और उसको चंगाई के सामर्थ्य के लिए, जब आप प्रार्थना करते हो वो चंगा होएगा। या किसी का विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा। आप जो भी प्रार्थना करते हो, अगर किसके लिए, अगर मान लीजिए जिनके जीवन में आशीर्वाद नहीं, उनका आशीर्वाद आने के लिए प्रार्थना करते हो, उनके जीवन में आशीर्वाद आएगा। जो गिरे हुए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह वहां से उठाकर उन्हें मार्गदर्शन के द्वारा चलाएगा। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का योजना है। इसीलिए कहते तुम जो भी मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हें देगा, ताकि परमेश्वर का राज्य में फल बढ़े, यानी कि उसके राज्य बढ़े, उसके नाम की महिमा। हालेलुया। आपको प्रभु ने चुना है ताकि स्वर्ग का राज्य धरती पर आए, इस धरती में जो अंधकार है वो निकल जाए और खुशी और आनंद है। मेरे प्रियजनों, मैं बहुत आनंदित हूं, ताकि प्रभु के नाम का महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। आप भी आनंदित रहिएगा, प्रभु ने आपको चुना है, ताकि प्रभु का सेवा आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुत ऐसे। अगर आप प्रभु का वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, डे बाय डे प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुताई से कार्य करने लगेगा, परमेश्वर के आवाज को आप ध्यान से सुनने लगेंगे, प्रभु का इच्छा आपके जीवन में पूरी होने लगेगा। हालेलुया। परिस्थिति को मत देखिएगा, प्रभु का वचन को लेकर आप आगे बढ़िए। हर एक परिस्थिति में आप प्रार्थना कीजिएगा
प्रभु यीशु मसीह सही समय पर हर एक बातों को उपलब्ध करके देगा ताकि आप परमेश्वर के नाम को महिमा कर से। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर को ताकि उसने मुझे चुना, उसने मुझे अपने महिमा के लिए एक अच्छे पात्र बनाकर चला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आपके जीवन में भी प्रभु का योजना बहुत ऐसे होगा जैसे इस समय आप वचन को सुन रहे, वो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कार्य हो, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु के नाम को महिमा हो। हालेलुया। आमीन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आज अक्टूबर 1 तारीख है। मुझे फुल टाइम सेवकाई करके 6 साल खत्म होके मैं 7वीं साल में कदम रखता हूँ। अक्टूबर 1 तारीख है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु का वचन को लेके चलने वाला दिन अक्टूबर 1 तारीख है। 15 साल से भी ज्यादा होने लगा है प्रभु का वचन को लेके चलने के लिए, और प्रभु ने मुझे उसके राज्य में उसकी सेवा करने के लिए जो बुलाया है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। अब तक उसने अच्छी रीति से संभाला, अब तक उसने जो भी प्रार्थना किया उन सारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। आगे भी इससे ज्यादा वो प्रार्थना का उत्तर देकर चलाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना को इस वचन आदि के अध्याय 15 वचन 16 यूहन्ना का सुसमाचार, ये वचन जो हर एक व्यक्ति का जीवन में बदलाव को लेके आता है। हालेलुया। अभी तक आप परमेश्वर का मुठभेड़ नहीं किया है तो मैं प्रार्थना करूंगा आपको परमेश्वर अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से छुए और प्रभु के लिए आप प्रज्वलित हो सके, वो महान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। ये हम प्रार्थना करेंगे। आप यीशु मसीह को अपने हृदय में अभी तक नहीं बुलाया है, ये सही समय होगा, आप अपने हृदय में बुलाइएगा, ताकि प्रभु आपको भी चुना है, आपका जीवन में भी महान कार्य करना चाहता है। तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिए। प्यारे प्रभु, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं, इसे धोकर शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा नया बल देकर मुझे चलाइए। प्रभु जी, हर एक शर्मिंदगी जो मैंने प्रभु जी आपको किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और मुझे नए सिरे से भर दीजिए, शुद्ध कीजिए, नया मन दीजिए, ताकि आपके वचन के द्वारा मैं बढ़ सकूं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे नई जिंदगी दिया है, इस जिंदगी में मैं आपकी और बढ़ूं। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। लशन का किताब 1:27 में इस तरह लिखा है, क्राइस्ट इज इन में द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह मुझ में महिमा का आशा है। परमेश्वर आपको महान रीति से इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम इस समय आपके करुणा विधि के सामने आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तेरे इच्छा हमारा जीवन में पूरी होकर मार्गदर्शन में चलाने वाला परमेश्वर है। तेरी कार्य हमारा जीवन में हो प्रभु। इस समय उन हर एक लोगों को तो अभिषेक करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना प्रभु जी, वचन का सुसमाचार को लेके आगे बढ़ने के लिए तेरे अभिषेक से भर, बल से भर, सामर्थ्य से भर प्रभु जी। और प्रभु जी, तेरे लोगों में प्रभु जी उजाला और प्रकाश को लेके आने के लिए सहायता कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना करेंगे जब भी अंधकार का सामर्थ्य गिरे और यीशु मसीह का ज्योति चमके प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, तेरी शांति, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी प्रेम, तेरी भलाई, तेरी सच्चाई सर्वदा लोगों का जीवन में हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो आज आपने हमारा जीवन में दिया प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी प्रज्वलित होकर प्रभु जीवन की ओर बढ़ने के लिए सहायता कर। खास करके प्रभु जी, तेरी इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो। हर एक व्यक्तिगत जीवन में हर्ष और आनंद और परिपूर्णता और भलाई सर्वदा होती रहे। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य अभिषेकित नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे,
आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। प्रभु का कार्य आपका जीवन में बहुत आय से हो। गॉड ब्लेस यू।